हमारे भगवान महावीर ने जिस त्योहार को मनाया था उसके पीछे केवलियों ने देखा हुआ साइंस छुपा हुआ है। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो तीन काल और तीन लोक की सारी बातें उनको स्पष्ट नजर आती है। वैज्ञानिकों तो रिसर्च कर करके देखना पड़ता है और विज्ञान हर रोज बदलता जाता है। कल तक वो बातें थी, अब देखते देखते लैंडलाइन का फ़ोन तो एकदम बिना काम का हो गया और मोबाइल आगे आ गया। इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाती है, पिछली बातें पुरानी होती जाती है। किंतु धर्म की बातें जो केवल ज्ञान में भगवान ने देखा था, उसमें उन्होंने देखा था एक काल चक्र इस दुनिया में अनादि अनंत काल से घूम रहा है। काल का चक्र, ये काल का चक्र घूमता है, इसमें दो विभाग होते हैं। काल का चक्र कैसे घूमता हुआ हम देखेंगे। सब अपने सामने बड़ी सारी घड़ियाल लेके आए, बड़ी सारी घड़ी को अपने सामने रखे। जैसे 12 से काटा 6 तक आता है, 6 से 12 तक जाता है, 12 से 6 तक आता है, 6 से 12 तक जाता है। ऐसे काल चक्र अनादि अनंत काल से घूम रहा है और उस काल चक्र का काटा 12 से 6 तक आता है। उस काल को कहते हैं अवसर्पिणी काल। नीचे 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 उतरता आता है तो उसको क्या कहते हैं, अवसर्पिणी काल। और 6 से 12 तक ऊपर जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में सब उतरती भांजनी, सब कम कम होता जाता है। क्या क्या कम होता है, धरती का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारी बातें आगे बाद में बताऊंगी आपको। सब में घटोती आती है अवसर्पिणी काल में। और उत्सर्पिणी काल में सब बातों में बढ़ोती 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 होती जाती है। 12 के कांटे तक जब कांटा पहुंचता है तब तो इतना ज्यादा दुनिया में अमन चैन होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये दो भेद पहले कौन कौन से, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। हम जिस काल में जी रहे हैं उस काल का नाम है अवसर्पिणी काल। हम नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं। तो अभी हम जहाँ जी रहे हैं इस काल का नाम है पांचवा आरा। इसको क्या, ये जो घूमता है ना, से गाड़ी का आरा घूमता है ना, तो इसको भी आरा कहते हैं, चक्र को आरा कहते हैं। तो आरा हमारा ये पांचवा आरा चल रहा है। तो यहाँ होता ये है, जब उत्सर्पिणी काल में जीव चढ़ता है तो सबसे पहले सुखम सुखम, इतना सुख होता है वहाँ, दुख का कोई काम ही नहीं होता है। मौत आनी है तो खाली एक छींक आ गई, एक उबासी आ गई कि आयु पूरी हो जाती है, बीमारियों का नाम नहीं रहता और कल्प वृक्ष सारे आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ऐसा सुखम सुखा काल रहता है। सुखम सुखा काल वो करोड़ों साल का है, उसका पल्योपम और सागरोपम में उसका हिसाब है। उसके बाद दूसरा आरा आता है चढ़ती भांजनी का, देख रहे हैं हम। चढ़ती भांजनी का दूसरा आरा आता है, उसमें क्या होता है, खाली सुख, सुखम सुखा नहीं, अत्यंत सुख नहीं, सुख, कुछ बातें कम हो गई पर सुख है। तीसरे आरे में आता है सुखम दुखम, सुख ज्यादा और थोड़ी सी दुख की लकीरें आने लग जाती है तीसरे आरे में। चौथे आरे में सुख दुखम सुखम, यानी दुख ज्यादा और सुख की लकीर कम, इस तरह से होने लगता है। मतलब 50 49 51 जैसा हिसाब होने लगता है। और उसके बाद कौन सा आरा आता है, पांचवा आरा। तो पांचवे आरे को कहा है दुखम आरा। और छठा आरा दुखम दुखा। छठा आरा कैसा है, दुखम दुखा। अब ऊपर से अगर हम चले हैं तो पहले क्या आएगा, सुखम सुखा, फिर आएगा सुखम, फिर आएगा सुखम दुखम, फिर आएगा दुखम सुखम, फिर आएगा दुखम। अभी अपन कहाँ जी रहे हैं, दुखम में जी रहे। कोई दुनिया में सुखी नहीं है, किसी को शरीर की बीमारी है, मन तो किसी का ठिकाने है ही नहीं। दुनिया इतनी बदलती जा रही है, हिंसा इतनी ज्यादा हो रही है, बम ब्लास्ट इतने हो रहे हैं, सुनामियां आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, चारों तरफ दहशत दहशत में हम लोग जी रहे हैं। और इतना होते हुए भी तबीयत अच्छी रहती नहीं है। कभी बीपी है, शुगर की मात्रा तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हार्ट के ऑपरेशन पहले कहाँ होते थे, और आजकल हार्ट के स्पेशल हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं और हार्ट के
पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम कौन से काल में रह रहे हैं? दुखम काल में रह रहे हैं। ये दुखम काल का वर्णन ज्ञानियों ने जो कहा है, तो इसमें बताया है कि दुखम आरे के अपने खाली 2500 वर्ष निकले हैं। इसका काल कितना है? 21,000 वर्ष का। दुखम आरा कितना होता है? 21,000 वर्ष का होता है। उसमें से खाली हमारे 2500 वर्ष निकले हैं। तो इसकी अवगाहना यानी इसकी हाइट, लोगों की हाइट इसमें शुरू में 7 फुट रहती थी, 7 हाथ की हाइट रहती थी, और कम होते 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 इसकी 21,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और जब 18,000 18,500 वर्ष निकल जाएंगे तब आदमियों की हाइट कितनी रहेगी? 1 हाथ जितनी रहेगी, 1 हाथ जितनी हाइट रहेगी। और आगे छठा आरा जब आएगा वो भी 21,000 वर्ष का होगा। तो 21,000 वर्ष में उनकी आयु, उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ की रहेगी, और कम से कम मूंड हाथ की। 1 हाथ यानी इतना हाथ, और मूंड हाथ यानी कोहनी से लेकर बंदी मुट्ठी तक, बंदी मुट्ठी और कोहनी से, इतनी हाइट किनकी रहेगी? छठे आरे के जीवों में, छठे आरे में इतनी हाइट रहेगी। उसके बाद आयुष्य, 5वें आरे में मैक्सिमम 100 साल का आयुष्य। अभी अभी अपने यहाँ लोग 100 साल के आज भी कुछ बहुत कम रेयर पर देखने को मिलते हैं, और 80-85 में तो आदमी एकदम ढीला हो जाता है। तो यहाँ 5वें आरी की मैक्सिमम आयुष्य 100 साल की, और आगे चलकर जू हम बढ़ते जाएंगे। अभी कह रहे हम लोग संख्या बहुत बढ़ गई है क्योंकि लोगों की आयु मर्यादा बहुत बढ़ गई है, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है। लोग पहले 60 साल में मर जाते थे, आजकल 80 साल तक आराम से पहुंच रहे हैं। पर आगे चलते चलते ये आयु मर्यादा 20 साल की रहेगी। मैक्सिमम आदमी 20 साल तक जिएगा, और उसके बाद वो जी नहीं पाएगा। और छठे आरे में मैक्सिमम 20 साल का रहेगा, और कम से कम 16 साल की उम्र उनकी रहेगी छठे आरे में। इस तरह से पसलिया यानी बरगड़ी, ये बरगड़ी 5वें आरे में 16 बरगड़ी आज अपने पास है, 16 बरगड़ियाँ। आगे चलकर ये पसलियाँ कम होते होते 8 बरगड़ियाँ रह जाएगी, 8 पसलियाँ रह जाएगी। और छठे आरे में मैक्सिमम 8 और कम से कम 4 पसलियाँ रहेगी। इतना ज़्यादा कमज़ोर आदमी हो जाएगा। आगे चलकर सहनन कहते हैं हड्डियों की मजबूती। हड्डियों की मजबूती तीर्थंकरों की कैसी होती है? वज्र ऋषभ नाराज संग होता है, मतलब वज्र जैसी उनकी हड्डियां होती है। चाहे घणाचे घाव कोणी टाका त्याच्यावर, ते हाड तुटत नव्हते ना, आता तो बाथरूम मध्ये पडलो तरी फ्रैक्चर। तो इस तरह से हड्डियों का सहनन पहले बहुत मजबूत था, आज भी 6 सहनन है, किंतु आगे चलकर खाली सहनन कौन सा रहेगा? सेवार्थ, सेवा के लिए आर्त बना हुआ सहन। आठे दुखे उठे दुखे, कोई सेवा करो, कोई दबाओ, कोई मालिश करो, कोई दवा दो, इस तरह से सेवार्थ सहनन आगे चलकर आने वाला है। और आगे छठे आरे में तो 21,000 साल तक आदमी का सहनन कौन सा रहेगा? सेवार्थ ही सहनन रहने वाला है। पहले हमारे यहाँ भूख लगती थी लोगों को, जो तीसरा आ रहा था, चौथा आ रहा था, पहला दूजा आ रहा था, तब भूख लगती थी। तो कहते हैं भूख कितनी लगती थी? पहले आरे में भूख लगती थी 3 दिन में एक बार। 3 दिन खाने का सवाल ही नहीं, 3 दिन में एक बार खा लिया तो बहुत। आणि आजकाल तर तेलो कर्यो म्हणजे कित्तो मोठं काम होगो ना। आज रो उपवास मारा साहब सगळा थानामते उपकार कराए मा, इतो उपवास करने बैठे आए, बिना चाह दूध आठे आया है, नाश्तो पानी लिया बिना आठे आया। एक उपवास हमारे लिए कठिन हो रहा है। और पहले नेचुरल 3 दिन में एक बार भूख लगती थी, उसके बाद दूसरे आरे में 2 दिन में भूख लगती थी, तीसरे आरे में 1 दिन के बाद भूख लगती थी, चौथे आरे में एक बार, दिन में एक बार भूख लगती थी। 5वें आरे में अब कैसा होगा? दिन में कमीत कमी 3 दात चाहिएच हो, कमीत कमी 3 दात चाहिए। दिनगारो नास्तो, दुपारो जीवनो, पाछो रात्रा मस्त पैकी 8 8:30 ने पाछो गरमा गरम जीमा जरे कठे ताकत आवे शरीर ने, नहीं तो एकदम गळ्यादाई उजावे। दिन में 3 बार। और छठे आरे में तो जानवरों की तरह बार बार 8 ने खायो कि पाछो चाहिए, 8 ने खायो कि पाछो चाहिए। इस तरह से हमारी अब क्या घटोती चल रही है। इस तरह से हमारे छठा आरा आने वाला है। छठे आरे के अंदर कहते हैं इतना 21,000 वर्ष के बाद